आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। अगर किसी आदमी ने प्रॉपर्टी ख़रीदी हो और उस पर एक मायदा बै भी बना लिया हो, जिसे एग्रीमेंट टू सेल भी कहते हैं, कुछ बयाना दे के ज़मीन का कब्ज़ा भी ले लिया, लेकिन बाद में जो बेचने वाला है, प्रॉपर्टी सेलर है, उसकी नीयत में फतूर आ जाता है और वो मायदा पर अमल करने से इनकारी हो जाता है। तो ऐसी सूरत में जिस आदमी ने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी है उसको क्या करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट की रोशनी में इस टॉपिक पर आज बात करूँगा। जजमेंट है 2021 SCMR पेज 415। हुआ कुछ यूँ कि एक आदमी ने प्रॉपर्टी ख़रीदी, उसका बयाना दिया और प्रॉपर्टी का कब्ज़ा भी ले लिया। कब्ज़ा लेने के साथ बयाना देते वक्त दोनों पार्टीज़ ने, जो सेलर और परचेज़र थे, एक एग्रीमेंट टू सेल भी तहरीर किया। दो गवाह उसमें जो मौजूद थे मौका पर, तो उनके भी साइन वगैरह करवाए गए। उसके बाद नोटरी पब्लिक से वो अटेस्ट करवाया गया। लेकिन बाद में इस तरह हुआ कि जो प्रॉपर्टी सेलर था उसकी नीयत में फतूर आ गया, तो उसने उस मायदे पर अमल करने से इनकार कर दिया। जब उसने इनकार किया कि मैं ये मायदा इस पर अमल नहीं करता, तो जो प्रॉपर्टी परचेज़र था, प्रॉपर्टी जिसने ख़रीदी थी, वो अदालत में चला गया, सिविल कोर्ट में गया और वहाँ जाके सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दायर कर दिया। वो दावा जब चला तो दावा डिग्री हो गया। अदालत ने कहा कि आप इस आदमी के नाम पर, जिसने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी है, उसके नाम पर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाएं और जो बकिया पेमेंट है वो आप ले लें। इस फैसले के ख़िलाफ़ पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, अपील की, फिर हाई कोर्ट में गया, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, हाई कोर्ट से भी उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट गया तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गई। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 3-4 पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट ने जिन पर रोशनी डाली, उनको मैं आज डिस्कस करूँगा। वो पॉइंट्स क्या थे कि जिनकी बेस पर उस आदमी की अपील खारिज हुई और जिसने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र भी की जाए और बकिया पेमेंट जो उस एग्रीमेंट के तहत दोनों पार्टीज़ में तय हुई थी तो वही पे करेगा। सिविल कोर्ट में जब सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दायर किया गया तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टी सेलर था उसने इनकार कर दिया कि यह मायदा मेरा नहीं है, मैंने इस पर ना तो साइन किए हैं और ना ही अंगूठे का निशान लगाया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी लंबी लिटिगेशन चली है तो किसी भी मौका पर जो प्रॉपर्टी सेलर था उसने अपने जो सिग्नेचर्स थे उनके फ्रांसिक के लिए एप्लीकेशन नहीं दी। अगर वो सच्चा है कि उसने ये एग्रीमेंट नहीं किया, तो फिर उसने इतना टाइम होने के बावजूद अपने जो सिग्नेचर्स वो इनकार कर रहा है कि ये मेरे हैं, तो इनके फ्रेंसिक के लिए एप्लीकेशन क्यों नहीं दी और अपने सिग्नेचर्स का फ्रेंसिक क्यों नहीं करवाया? जिससे ये ज़ाहिर होता है कि जो सेलर है वो झूठ बोल रहा है, ये सिग्नेचर उसी के हैं और इसने वाकई उस जो परचेज़र था उससे बयाना भी लिया है और उसे कब्ज़ा इसने खुद दिया है। लिहाजा जो दावा डिग्री हुआ है, सिविल कोर्ट का जो फ़ैसला है वो बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर रोशनी डाली वो ये था, अगर सेलर ने ये प्रॉपर्टी बेची ना होती तो जब परचेज़र ने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दायर किया तो डेफिनेटली उस वक़्त सेलर के नॉलेज में ये बात आ गई थी कि ये एग्रीमेंट इस आदमी ने खुद तैयार कर लिया है, तो उसे फ़ौरन उस एग्रीमेंट की कैंसिलेशन सीक करनी चाहिए थी। उसे सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट, वो जो एग्रीमेंट था उसकी कैंसिलेशन के लिए ये दावा करना चाहिए था, लेकिन उसने कोई दावा नहीं किया। ना ही उसने जो उसका कब्ज़ा दूसरी पार्टी के पास चला गया था उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की, ना ही उसने कोई थाना वगैरह में कोई एप्लीकेशन दी। वो बस जो दावा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था उसको डिफेंड करता रहा
और इनकार करता रहा कि ये मेरा एग्रीमेंट नहीं है। जो इस बात का सबूत है कि ये जो सेलर है वो झूठ बोल रहा है और उसने ये एग्रीमेंट खुद किया था, उस पर इसके सिग्नेचर बिल्कुल दुरुस्त हैं। तीसरा पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि जो सेलर था उसने कहा कि चूँकि परचेज़र ने जो एग्रीमेंट के 2 गवाह हैं उनमें से एक को अदालत में पेश किया और दूसरे गवाह को अदालत में पेश नहीं किया, जबकि अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उसको साबित करने के लिए जो दोनों गवाह होते हैं जिनके वहाँ पर साइन होते हैं उनको अदालत में पेश करना ज़रूरी होता है। तो इसने वो 2 गवाह पेश नहीं किए, लिहाजा इसका दावा खारिज किया जाए। और उसने यहाँ पर एक और बात ये खुद भी कह दी कि जो दूसरा गवाह है वो आउट ऑफ कंट्री चला गया है, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 2 गवाह पेश करना ज़रूरी होते हैं वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में नहीं होते, बल्कि वो सूट फॉर डिक्लेरेशन वगैरह अगर हो तो उसमें ज़रूरी होते हैं। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में 2 गवाहों की ज़रूरत नहीं है। और जो परचेज़र है उसने नोटरी पब्लिक जिसने ये साइन किए थे, अटेस्ट किया था ये एग्रीमेंट, उसको भी अदालत में पेश किया, उसने भी आके गवाही दे दी और दूसरे गवाह को भी पेश करके साथ मुद्दई खुद भी वो अदालत में पेश हो गया। तो इतने गवाह काफ़ी हैं। जो दूसरा गवाह पाकिस्तान में मौजूद नहीं है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुद्दई का जो दावा डिग्री हुआ है वो दुरुस्त हुआ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये एग्रीमेंट नहीं हुआ था तो फिर प्रॉपर्टी का कब्ज़ा कैसे ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि जब भी अगर कोई एक आदमी किसी दूसरे आदमी की प्रॉपर्टी पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर ले तो वो उस कब्ज़े के ख़िलाफ़ फ़ौरन जाके थाना में भी एप्लीकेशन देते हैं और सिविल लिटिगेशन की तरफ भी जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं था। तो हालात और वाक़यात ये ज़ाहिर कर रहे थे कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो हकीकतन हुआ है, वो झूठा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वो जो दावा डिग्री किया गया था वो आर्डर बहाल रखा और सेलर को ये हुक्म दिया कि वो उस प्रॉपर्टी को परचेज़र के नाम पर ट्रांसफ़र करवाए और रिमेनिंग सेल कंसिडरेशन जो एग्रीमेंट में लिखी हुई है वो रिसीव करे और फ़ौरन उसके हक़ में ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा दे। तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि एग्रीमेंट की बेस पर बहुत सारे केसेस बिल्कुल इसी नोयत के सामने आते हैं। तो कोई भी आदमी अगर उसके साथ इस तरह का कोई मामला है कि किसी शख्स ने एग्रीमेंट कर लिया, बयाना लिया, लेकिन उसके बाद अगर वो जो सेलर है उस एग्रीमेंट पर अमल करने से इनकारी है, तो आप फ़ौरन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दायर करके अपने हक़ में वो दावा डिग्री। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।